सो फ्रेंड्स, अब मैं आपके लिए ले आया हूँ ये वाला एलिमेंट। अब ये वाला एलिमेंट जो है हमें यहाँ पर प्रोजेक्शंस में बनाना है। अब मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर दो प्रीवियस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि टॉप व्यू की बात कर रहा हूँ और फ्रंट व्यू की बात कर रहा हूँ। तो इन दो की व्यू में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी हम 2D में ड्राइंग को ड्रॉ कर रहे हैं, 2D में ड्राफ्ट्स वगैरह ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि मेनली दो ही व्यूज में होता है, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू में। यहाँ पर आइसोमेट्रिक व्यूज और भी साइड व्यू और बॉटम का व्यू इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमें यहाँ पर नहीं हेल्प कर पाएगा। हमारी यहाँ पर उसका कोई मतलब भी नहीं है बनाने का, वो मेनली 3D में आएगा, तो वो पार्ट भी मैं आपको बताऊंगा। अभी तो खैर हम टॉप व्यू और फ्रंट व्यू की ही बात करते हैं। तो चलिए आप यहाँ पर देख लेते हैं कि टॉप व्यू में हमें कैसा दिखाई दे रहा है। तो चलिए इस तरीके से मैंने इसको प्लेस किया एलिमेंट को। अब मैं ऊपर से देख रहा हूँ और ऊपर से देख रहा हूँ, मैं उसके लिए आपके लिए पलटता हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप बताइए। यहाँ पर एक इस तरीके का स्क्वायर दिख रहा है, सबसे पहली चीज, ठीक है, ये वाला। उसके बाद दूसरी चीज यहाँ पर ये वाला सर्कल, ये सर्कल आप देख सकते हैं। उसके बाद एक होल है, तो यहाँ पर ये पूरा होल है और ये क्या है, सर्कल है। अब उसके बाद यहाँ पर ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन हमें कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी। तो फाइनली टॉप व्यू हो गया। अब मैं आपसे बात करता हूं यहां पर फ्रंट व्यू की। तो फ्रंट व्यू में आपको कैसे दिखेगा, ये नीचे जो आप देख रहे हैं, नीचे आप जो देख रहे हैं, ये इस तरीके का एक, यहां पर बता देता हूं मैं आपको बना के, ये इस तरीके का यहां पर एक पतला सा स्ट्रिप दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमारी इस तरीके की एक चीज है, ये वाली लाइन दिख रही है, आपको दिख रही है। उसके बाद ये वाला पोर्शन दिख रहा है, जो कि मेनली आप लोगों को देखिए इतनी पास से आप देख रहे हो तो लग रहा होगा कि सर्कुलर है, लेकिन ये जो है मेनली इस तरीके का बनेगा, ठीक है ना। ये किस में बनेगा, हमारे फ्रंट व्यू में इस तरीके का यहां बनेगा। तो ये कौन सा हमारा होगा, फ्रंट व्यू, ठीक है। तो आई होप आपको इस तरीके से ये चीज समझ में आ गई कि क्या बन रहा है, जो हम अभी बनाने वाले हैं स्क्रीन पे, ऑटोकैड में बनाने वाले हैं। तो आपको पता तो होना चाहिए कि आखिर हम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, चीजें क्या कैसी हैं। तो फाइनली चलिए जल्दी से, टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से ड्रॉ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर दिख रही है इस फिगर में, हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। तो आपको शुरुआत ऐसी चीज से, जगह से करनी है जहाँ पे आपको ड्राइंग इजी हो। मैं ऊपर से शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैंने एक लाइन सिलेक्ट की और लाइन सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे टैप किया और मैं यहाँ पे नीचे की ओर आता हूँ 60, मैंने 60 टाइप करके एंटर किया, बन गई 60 की। अब डायमेंशन थोड़ी छोटी है, इसको मैं कर लेता हूँ जूम। मैंने इसको थोड़ा सा कर लिया जूम, और इसको जूम करने के बाद मैं अब यहाँ पे ले लेता हूँ कौन सी कमांड, पैन कमांड, ठीक है ना। आप मेरे माउस को भी थोड़ा फॉलो कर सकते हैं, कर्सर को, सॉरी। इसको थोड़ा ड्रैग करके नीचे कर लेते, एडजस्ट कर लिए, ये एडजस्ट हो गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे ESC प्रेस कर दिया, ठीक है ना, ESC प्रेस कर दिया। तो लाइन पहले से ही सिलेक्ट थी, तो ये अब इधर की और कितना आना है हमें, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो सिंपल सी चीज है, हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है, नीचे की डायमेंशन 35 और 80 दोनों दिए। तो दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं कितना हो जाएगा, 115 होगा। सिंपल सी 115 हम यहाँ पे टाइप करके एंटर कर देते हैं, तो ये 115 की लाइन बन गई। ऊपर की ओर फिर हमें 60 जाना है, 60 है, और इधर की ओर यहाँ से आके कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा ESC प्रेस कर दें पहले, तो ये हमारा रेक्टेंगल तैयार हो गया। अब क्या करना है कि इसके बीच में हमें यहाँ पर सर्कल बनाना है। ये कैसे बनाएंगे, तो हमें यहाँ पे सिंपल से फिर से लाइन लेनी। अब लाइन लेने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है ना। आप ये कितने की लाइन है आप मुझे बताइए, ये पूरी जो लाइन है 60 की है। इसके सेंटर पे आप आके और इसके सेंटर से, मिड पॉइंट से अंदर की ओर आप 35, अंदर की ओर आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर 35, क्योंकि डिस्टेंस आपको नीचे दी हुई है, फिगर शो कर रहा है कि 35 डिस्टेंस है, कहाँ, सर्कल के सेंटर से इस कॉर्नर तक की। तो मैं यहाँ पे 35 एंटर कर देता हूँ और ये बन गया हमारा एक पॉइंट। ESC पहले प्रेस कर दूं, ये पॉइंट हमें मिल गया जहां से मैं सर्कल को ड्रॉ कर सकता हूं। मैंने यहाँ से सर्कल सिलेक्ट किया और यहाँ से मेरे को कितने का सर्कल बनाना है आप बताइए। यहाँ पर मुझे बताना है सर्कल, दो डायमेंशन दिए, एक 30 डायमीटर दिया हुआ है और एक 50 डायमीटर दिया हुआ है। तो हमें समझना है यहाँ रेडियस नहीं दिया है, डायमीटर दिया। इट मींस कि हम यहाँ पर जैसे 30 दिया हुआ है तो हम उसको क्या करेंगे, 15 यहाँ पे टाइप करके एंटर कर देंगे। तो 15 रेडियस यानी 30 डायमीटर का सर्कल बन गया। फिर से सर्कल ले लेते हैं और यहाँ से मैं यहाँ पे एक और कितने का सर्कल बना लेता हूँ। यहाँ पर कितनी डायमीटर दी, 50 यानी 25 रेडियस का एक और सर्कल बना देता हूँ। ये बन गया, ठीक है ना। अब ये चाहे तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, कोई इसका इस्तेमाल नहीं है। इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और कीबोर्ड में डिलीट टाइप, सॉरी, कीबोर्ड में डिलीट बटन को टैप कर दिया, तो ये हट गया। आगे आप देख रहे हैं यहाँ पे दो स्ट्रिप दिख रही है इस तरीके से, 12
12 सेंटीमीटर की, मतलब कि दो यहाँ से यहाँ कनेक्ट करती हुई उनके बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब उनके बीच की जो विड्थ है वो 12 दी गई है, वो बनाना है। आप कैसे बनाएंगे? सिंपल से हम यहाँ पे लाइन लेते हैं और लाइन लेने के बाद इस पॉइंट पे आते हैं सर्कल के, और इस पॉइंट पे आने के बाद हम सिंपल से क्या करते हैं, और ऊपर की ओर मैं 6, मैंने 6 टाइप करके एंटर किया, और जब 6 टाइप करके एंटर किया तो इस तरीके की यहाँ पर मैंने एक लाइन मार। अब ये 6 मैंने बनाई क्यों? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। मैंने 6 बना के और यहाँ पर से लाया और इधर की ओर आके मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो मैंने 6 क्यों बनाई? क्योंकि आपको उसकी पूरी डिस्टेंस 12 दी गई है। 12 मतलब कि मिड पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, यहाँ का पॉइंट। तो 6 ऊपर और 6 नीचे, मतलब दोनों को मिला के 12, इसलिए मैंने ऊपर 6 बनाई। ठीक उसी तरीके से अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं इतना बन गया, देखिए यहाँ पे आया, अब मैं नीचे की ओर 12, मैंने 12 टाइप करके एंटर किया और इधर की ओर आया, और फिर से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, और मैंने कर दिया यहाँ से भी कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से भी कनेक्ट कर दिया और ESC प्रेस कर दिया। आप देखिए ये हमारा क्या है कि बन गया इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे स्ट्रिप बनानी थी, ये स्ट्रिप भी हमारी बन गई है, और फिगर लगभग हमारा ये वाला ऊपर वाला कंप्लीट हो गया, लगभग नहीं पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब नीचे वाला बनाना है। स्टूडेंट्स, ये कोर्स आप जो देख रहे हैं ये पूरा आप लोगों के लिए पूरा मैंने डिजाइन किया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट मैंने कोचिंग से यहाँ पर आप लोगों को इजी पड़े तो मैंने यहाँ पे कोचिंग से बात की एक, और उस कोचिंग से मैंने ये सर्टिफिकेट लेने की बात कही आप लोगों के लिए। इसमें मेरे मेरा कोई बेनिफिट नहीं, मैं हर वीडियो में ये इसलिए बताता हूं कि आप लोगों को ऐसा ना लगे। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं कि आप लोग जब मेरी वीडियोस में इतना टाइम देके चीजें सीख रहे हैं, तो मैंने क्या सोचा क्यों ना मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप लोगों के लिए सर्टिफिकेशन की बात करूं। तो उन्होंने बहुत ही कम कॉस्ट में आप लोगों के लिए सिंपल से 1000 रुपीज उन्होंने इस सर्टिफिकेट का चार्ज रखा, और ये सर्टिफिकेट जो है बिल्कुल सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है। आप चाहे तो अपने गूगल में सर्च कर सकते हैं, SEDS भोपाल के नाम से, वो पूरी कोचिंग इंस्टीट्यूट ही है, वहां से मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा। ठीक है, तो सर्टिफिकेट लेना है तो आपको ये जो नंबर आप ऊपर देख रहे हैं, इस नंबर पे आपको क्या करना होगा, मुझे व्हाट्सअप करना होगा, ये मेरा नंबर है फाइनली। ठीक है, नीचे वाला कैसे बनाएंगे? सिंपल से लाइन लेते हैं, और वही जो मैं पिछले 2 3 4 फिगर्स में कर चुका हूं, पिछली 2 वीडियोस में, ट्रेसिंग की हेल्प से। यहाँ पर सिंपल से आए, इस कॉर्नर पे हमें कुछ क्लिक नहीं करना है, इस कॉर्नर पे आए, एंड पॉइंट पे आए, और इससे ही जब हम कर्सर को मूव करते नीचे ले आएंगे तो अपने आप ही ग्रीन लाइन शो कर देगा। अब यहाँ से हम थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस छोड़ के बनाते हैं, यहाँ से मैंने चालू किया। अब ऊपर की ओर हमें कितना जाना है, यहाँ पे दिया हुआ है 15 टाइप करके एंटर कर दिया। अब इधर की ओर हमें कितना आना है, ये आपको पता है कि 100 कितनी डिस्टेंस है, 115 है, तो हमें 115 डालनी नहीं, सिंपल से यहाँ पे माउस को ले आना है, और जैसे ही ले आके नीचे करेंगे तो अपने आप ही ट्रेस होगा, यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना। नीचे की ओर हमें कितना आना है, 15 करके एंटर कर दिया, और यहाँ पर सिंपली से इसमें कनेक्ट कर दिया, ESC प्रेस कर दिया। अब हमें फिर से क्या करनी है कि लाइन लेनी है। अब लाइन जो लेनी है तो अब आपको डायमेंशन लेने की जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा, आपको सिंपल से इस वाले पॉइंट पे आना है, और इस वाले पॉइंट पे आने के बाद जैसे ही आप नीचे की ओर आएंगे तो अपने आप ही वो ग्रीन लाइन शो कर देगा, ट्रेस कर रहा है, ट्रेस कर रहा है ना। अब आपको सिंपल से यहाँ पे आके और यहाँ क्लिक कर देना है, और ऊपर की हमें डिस्टेंस यहाँ पे दी गई 40, हमें यहाँ पे 40 टाइप करके एंटर कर देते हैं, और इधर की ओर आएंगे तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस वगैरह डालनी नहीं, सिंपल से आना है और इस वाले पॉइंट को हमें ट्रेस करते हुए यहाँ पर बना लेना है। ठीक है, ये बन गया। नीचे की ओर आए, यहाँ पर क्लिक कर दिया, ESC प्रेस कर दी, और अब क्या करते हैं, फिर से लाइन ले लेते हैं और इस वाले पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, सिंपल से ESC प्रेस कर देते हैं। हमारा जो फिगर है वो बन के तैयार हो चुका है। ठीक है ना। अब वही हर ड्राइंग की तरह यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से ये जो यहाँ पर लाइनें आपको शो कर रही हैं कि एक एक्सिस है, एक एक्सिस शो कर रही है, और ट्रेसिंग लाइंस भी बहुत सारी शो कर रही हैं। तो अब ये कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ, पिछली 2 वीडियो में भी बताया, वैसे मुझे बताना तो नहीं चाहिए। सिंपल से हम प्रॉपर्टीज में जाते हैं, प्रॉपर्टीज के ऊपर यहाँ पे 2 बाई लेयर है, तो आपको नीचे वाले बाई लेयर में क्लिक करना है, और जब बाई लेयर में आप क्लिक करेंगे तो आपको सिंपल से अदर में जाना है, और अदर में क्लिक करने के बाद आपकी पीसी पे, देखिए मेरी पीसी पे ये चीजें रिकॉर्ड नहीं होती है, सिर्फ मेरी पीसी में मेन स्क्रीन ही रिकॉर्ड होती है, उसके ऊपर जो चीजें होती है वो रिकॉर्ड नहीं होती। बट आपकी पीसी में एक बॉक्स खुला है जिसमें आपको लोड दिख रहा होगा सामने ही, ब्लू कलर के बॉक्स के अंदर, ब्लू कलर की लाइनिंग बॉक्स के अंदर लोड पे क्लिक करना है। और जैसे आप लोड पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे ISO डैश जो ACAD सबसे पहली लाइन आपको सिलेक्ट करनी है, और आपको कर देना ओके, और फिर आपको कर देना है ओके।
तो ये आपकी एक लाइन लोड हो गई है। फिर से आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज के उसी बाय लेयर में जाना है, फिर से उसे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे अदर में जाना है, और अदर में जाने के बाद फिर से हमें लोड पे क्लिक करना है। लोड पे क्लिक करने के बाद अब आपको थोड़ा सा फाइंड करना पड़ेगा। नीचे आप ड्रैग करके जब जाएंगे, नीचे आप ड्रैग करके जाएंगे तो यहाँ पर एक लाइन आएगी सेंटर, सेंटर करके एक लाइन आएगी, आपको दिख रही होगी सेंटर। आपको सिंपल से सेंटर को क्लिक करना है और ओके प्रेस करना है, और ओके के बाद आपको फिर से ओके कर देना है। अब आप यहाँ पे जब प्रॉपर्टीज के बाई लेयर में नीचे वाले में जाएंगे और जब उसको आप खोलेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास वो दोनों लाइनें आ चुकी हैं। अब जो लाइन आपको बनानी है, मेरे को यहाँ पे सेंटर ड्रॉ करनी है, तो मैंने यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे लाइन कमांड ली। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आया, यहाँ पे मैंने कुछ भी अभी क्लिक नहीं किया है। यहाँ पे आने के बाद अब मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ क्योंकि अपने आप ट्रेसिंग लाइन दी, और यहाँ पे मैंने लेफ्ट क्लिक करके अब नीचे की ओर बनाया। ये देख सकते हैं मुझे शो हो रहा है कि ये सेंटर लाइन है, ठीक है। एससी प्रेस कर दी और यहाँ पर सिर्फ एक ही सेंटर लाइन है और एक और सेंटर लाइन है, एक और सेंटर लाइन है, आप देख सकते हैं। फिर लाइन ली, ये वाले यहाँ पे लाइन पहले ले ली, ये वाली लाइन ली फिर से, और ये वाले पॉइंट से फिर ट्रेस की, यहाँ पर क्लिक किया और इधर की ओर आई, ये भी बन गया। एससी प्रेस कर दी। उसके बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं, फिर से आते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर सेंटर पे, और यहाँ पे ले लेते हैं डैश वाली लाइन को, ठीक है, ACAD वाली लाइन, और यहाँ पे लाइन क्लिक किया और यहाँ पर ये वाला तो यहाँ पे ये ट्रेस हो रहा है, इसको जरूरत नहीं, इसको बना लेते हैं। ये वाले यहाँ पर आए और यहाँ पर ट्रेस हो रहा है तो यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पे नीचे तक इस तरीके से बना लिया, और यहाँ SC प्रेस किया। फिर से हम क्या कर देते हैं, लाइन कमांड ली, और लाइन लेने के बाद, लाइन कमांड लेने के बाद फिर से इस पॉइंट को आए, ट्रेस किया, यहाँ पर हमने क्लिक किया और नीचे भी हमने क्लिक कर दिया और SC प्रेस कर दिया। तो ये हमारा फिगर कंप्लीट हो चुका है। इसकी डायमेंशनिंग आप खुद करेंगे, हर वीडियो में आपको बताता हूँ, ठीक है ना। मैं डायमेंशनिंग करना नहीं बताऊंगा, ये हर वीडियो में अगर बताऊंगा, क्योंकि मैंने शुरू की जो 6 से 7 वीडियोस बनाई है शुरू की, उनमें सभी में डायमेंशनिंग बताई है, तो यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं। यहाँ पे पेन टूल को लेता हूँ, पेन को मैंने लिया और इसको मैंने इधर साइड ड्रैग कर दिया, ठीक है। तो चलिए देख सकते हैं आप, ये जो आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा है, अब इसको मैं बात करूं आपसे कि फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा है, टॉप व्यू में क्या दिख रहा है। तो सबसे पहली चीज तो ये फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू की बात करेंगे तो फ्रंट व्यू में आपको इस तरीके से, अब ये जो यहाँ पर ये पोर्शन है, अगर मैं आपसे कहूं कि आप शेडो में देखिए, कोशिश करिए, तो यहाँ पर एक, अगर कोशिश कर पा रहे हैं तो यहाँ पर एक हमें क्या दिखाई दे रहा है, इस तरीके से रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये फ्रंट व्यू में एक रेक्टेंगल ही दिखाई देगा, और यहाँ पर साइड में इस तरीके का एक, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये होल है। तो ये कौन सा हो जाएगा, हमारा फ्रंट व्यू। अब आगे बढ़ते हैं, अब आपसे मैं बात करूं टॉप व्यू पे, तो टॉप व्यू पे मुझे कैसा दिखाई दे रहा है, और आप देख सकते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है ना, ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये बिल्कुल इस तरीके से ही बनेगा, ये आपका टॉप व्यू है। और ये आपको जो यहाँ पर साइड में ड्राइंग दिख रही है, ये जो साइड में ड्राइंग दिख रही है उसका प्रोजेक्शन का व्यू इस तरीके से ही है, जो कि आपको सामने दिख रहा है। ये इस तरीके का इक्विपमेंट है। ये ड्राइंग बहुत ही इजी दिख रही है, और सच बताएं तो ये इजी है भी। तो हमें क्या करना है, देखिए सिंपल से मैं आपको बताता हूँ, ये इजी है, ठीक है, बट हमें इसको ऊपर वाले फिगर से शुरुआत नहीं करनी, हमें इसकी नीचे वाले फिगर से शुरुआत करनी है। उसका मैं यहाँ पे रीजन है, क्या रीजन है, अगर ऊपर वाले शुरुआत करेंगे तो नीचे वाला उतना इजी नहीं होगा बनाना, क्योंकि और अगर हमने नीचे वाला बना लिया ना तो ऊपर वाला इजीली बन जाएगा। वो तो एक बॉक्स ही तो बनाना है, एक या दो बॉक्स ही तो बनाने हैं, ज्यादा उतना ज्यादा टफ नहीं। सिंपल से हम यहाँ पे ले लेते हैं लाइन, और यहाँ पर लाइन लेने के बाद आपको थोड़ी सी आप गलती कर देंगे, यहाँ पे लाइन से शुरुआत नहीं करनी। मैं आपको हर बार बताता हूँ, आप यहाँ पे लाइन से शुरुआत ना करें, आप यहाँ पे सिंपल सर्कल से शुरुआत करें। आपको सर्कल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं बताता हूँ कहाँ पे सर्कल, ये देखिए। यहाँ पर से हमें क्या करना है, यहाँ पे टैप किया और अब आपको इस तरीके की लाइन बन रही, इस तरीके का सर्कल बन रहा है, तो आपको ESC प्रेस कर देना। फिर आपको प्रॉपर्टीज में जाना है, ACAD की जगह वहां पे फिर आप क्या कर लीजिए, बाय लेयर पे सिलेक्ट कर लीजिए, बाय लेयर पे सिलेक्ट कर लिया। अब आप लाइन देखिए, लाइन को टैप करेंगे तो वो उसी तरीके का बनेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं सर्कल बना लेता हूँ, मैंने लाइन क्लिक की, ESC प्रेस कर देता हूँ, यहाँ पे सर्कल कमांड ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे सर्कल बना लेता हूँ। तो पहला जो सर्कल है, पहला जो सर्कल है उसकी जो हमें यहाँ पे डायमीटर दी गई है, पहले वाले सर्कल की यहाँ पे डायमीटर दी गई है, और वो हमें डायमीटर कितनी दी गई है, यहाँ पर 20 दी गई है। तो जो 20 डायमीटर है उसका मतलब कितना होता है, 10 रेडियस। तो आपको 10 डाल के एंटर कर देना, ये बन गया।
इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी ये छोटा वाला सर्कल बना है। फिर मैं सर्कल लेता हूँ, सर्कल लेने के बाद फिर इसके सेंटर पॉइंट से यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके जब बड़ा कर रहा हूँ सर्कल को, अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि यार बाहर वाली डिस्टेंस तो नहीं दी गई है। अब यहाँ पे आप हो सकते हैं थोड़ा सा परेशान कि यार बाहर की डिस्टेंस दी गई नहीं, दी ही नहीं गई। तो आपको यहाँ पर आप जस्ट इसी सर्कल के ऊपर देखिए, आपको मेरा एरो शो कर रहा है। यहाँ पे आपको 24 जो डिस्टेंस दी है, ये 24 जो दी है वो नीचे वाले सर्कल की ही डायमीटर है। अब वो कैसे है वो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि जब हमारे फिगर को नीचे से ऊपर की ओर यहाँ से ट्रेस करके ऊपर की ओर बनाया गया, अब ये बड़ा हो रहा है, ठीक है। पहले मैं इसको 24 रेडियस का बना देता, 24 डाल के एंटर कर दिया, ये बन गया। अब जब ये वाले का प्रोजेक्शन ऊपर की ओर जाएगा और ये वाले पॉइंट का प्रोजेक्शन ऊपर की ओर जाएगा, तो दोनों क्या बनेंगी, लाइन बनेगी। अब जो दो लाइन के बीच की डिस्टेंस होगी वही तो इस सर्कल की रेडियस होगी। तो आप समझना, इसलिए मैंने ये किया। अब मैं यहाँ पे सिंपली से ले लेता हूँ क्या, लाइन, और लाइन लेने के बाद यहाँ पर मैंने क्वाड्रेंट पॉइंट पे क्लिक किया और इधर की ओर हमें कितना आना है, यहाँ पर सिंपल से हमें पहले डिस्टेंस दी गई कि यहाँ पर आपको आना है 60। तो यहाँ पे आप 60 टाइप करके एंटर कर दीजिए। नीचे की ओर भी आपको दिया गया 21, तो जी हाँ मैं नीचे की ओर आता हूँ 21, बिल्कुल 21 आ गए। और अब मुझे क्या करना है कि अंदर की ओर बनाना है। अंदर की ओर कितना बनाना है, ये हमें थोड़ा सा टफ पड़ेगा अंदर की ओर बनाना, क्योंकि हमें इस वाले सर्कल से बनाना है। तो इस वाले सर्कल से बनाना है, तो उस चीज के लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे ESC प्रेस करके ये कमांड कैंसिल करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि चलिए इसको कैंसिल तो कर दिया, फिर से मैं लाइन ले लेता हूँ और मैंने क्या करना है, इस पॉइंट से मैंने फिर से एक इधर की ओर कितने की लाइन बना ली, जितनी हमें दी हुई 60 की यहाँ पे लाइन बनाई, और ऊपर की ओर हमें कितना जाना है 21। ये खुद ही कह रहा है कि आप 21 आइए, एंटर कर दिया। अब देखिए बीच की जो डिस्टेंस छोटी है, इसको हम कैसे मैनेज करें, कैसे बनाएं, तो आपको ESC प्रेस करना है। और उसको बनाने से पहले आपको यहाँ क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे सिंपल से ट्रिम कमांड के अंदर गए, और ट्रिम हमें क्या करना है, ये ट्रिम करना है, किससे ट्रिम करना है, इससे ट्रिम करना है और इससे ट्रिम करना है। और जैसे आप एंटर प्रेस करके अब इसके ऊपर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि ट्रिम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे सिंपल से उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक कर देना, और लेफ्ट क्लिक करने के बाद एंटर, ये हमारा डिलीट हो गया। अब आपको देखिए करना क्या होगा, सिंपल से आपको एक लाइन लेनी। अब लाइन लेने का दी सर्कल के पास आना है, और इस सर्कल पे आपको सिंपल से क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दी गई है। तो ये जो 6 डिस्टेंस दी गई है, ये सेंटर से ऊपर की और सेंटर से नीचे की भी डिस्टेंस, यानी कि 3 ऊपर 3 नीचे दी गई है। तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक है पहले से ही और ऊपर की ओर जाऊं और 3 टाइप करके एंटर कर दूं, तो क्या मेरी ये वाली डिस्टेंस बन जाएगी। ये देखिए बराबर आ रहा है, इट मींस बन रही है, ये बन गई। अब आप कर दिए सिंपल से ESC प्रेस, फिर वही चीज आप करिए, लाइन लीजिए और आप क्या करिए कि सेंटर से, समझना, सेंटर से नीचे की ओर फिर आइए कितना 3, एंटर कर दीजिए और इधर की ओर आके इसको कर दीजिए कनेक्ट और कर दीजिए ESC प्रेस। अब आपका देखिए ये बन गया है। अब आपको थोड़ा सा क्या करना है कि आपको लेना है यहाँ पे कौन सी ट्रिम कमांड, ट्रिम कमांड आपको लेनी है। और आपको क्या डिलीट करना है, ये वाला भी डिलीट करना है। देखिए थोड़ा छोटा हो रहा है, आप इसको जूम करके देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे इस छोटे वाले को ट्रिम करना है और इस वाले को ट्रिम करना है, ठीक है। किससे ट्रिम करना है, इससे ट्रिम करना है, इससे ट्रिम करना है और इससे ट्रिम करना है। मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर, और जब एंटर करने के बाद यहाँ पे आएंगे आप देख सकते हैं कि ये डिलीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये डिलीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये डिलीट नहीं हो रहा। अब ये डिलीट नहीं हो रहा है तो हमें सिंपल से आपकी जो कमांड टूल बार उसमें लिखा आ रहा होगा ट्रिम फेंस क्रॉसिंग प्रोजेक्ट एज और इरेज, तो आपको सिंपल से इरेज पे क्लिक करना है। और इरेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोलेगा ट्रिम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू इरेज, तो आप हमें क्या इरेज करना है, ये वाला इरेज करना है और हमें ये वाला इरेज करना है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे इरेज करने का एंटर कर दीजिए, तो वो देख सकते हैं कि हमारा इरेज हो गया। अब वो जो इरेज हुआ है और हमें ये भी इरेज करना है, तो ये देखिए ये सब इरेज हो गया, ठीक है। अब ये इरेज होने के बाद यहाँ पे सिंपल से हमें क्या करना है कि आप देख सकते हैं कि इनके बीच में छोटा सा गैप आ रहा है। अब ये जो गैप आ रहा है मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो ऑटोकैड है, ऑटोकैड के साथ यहाँ पर थोड़ी सी लिमिटेशन है। ये गैप जो आ रहा है, इस गैप को हम अभी तो फिल कर सकते हैं यहाँ पे लाइन लेके। और मैंने क्या करना है कि इस वाले पॉइंट से
इस वाले पॉइंट को, अभी काफी छोटी ड्राइंग है तो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, बट ESC प्रेस कर दिया, देखिए फिल हो चुका है। अब फिर लाइन लेना है और इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को हमें कनेक्ट कर देना, ESC प्रेस करना ही फिल होगी। बट देखिए यही थोड़ी सी ऑटोकैड के साथ एक प्रॉब्लम है कि उतना यहाँ पर डीपली नहीं जा सकता, ऑटोकैड वर्क नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ, मैंने इसको बना दिया है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ESC प्रेस कर दिया, कोई सी भी कमांड नहीं है। अब सिंपल से हमें लाइन लेनी है और इस वाले कॉर्नर का हमें ट्रेस लेना है, और ट्रेस लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है, इधर की ओर आना है, ये वाले पॉइंट का भी ट्रेस लेना है, ये हमने यहाँ पर ले लिया। ऊपर की ओर हमें यहाँ पे डायमेंशन 48 दी है, मैंने 48 टाइप करके एंटर कर दिया। इधर की ओर आना है, सिंपल से यहाँ पे आने के बाद इसका भी ट्रेस ले लेना है और यहाँ पे क्लिक करके नीचे क्लिक कर देना है। ये हमारा क्या है कि बहुत अच्छी तरीके से बन के तैयार हो गया। अब हमें बीच में एक क्या बनाना है, यहाँ पर स्क्वायर, स्क्वायर कह सकते हैं, हाँ स्क्वायर ही बनाना है। हमने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल से ESC प्रेस कर दिया। अब ये स्क्वायर कैसे बनेगा, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। लाइन ली हमने, अब ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमें दी गई है कितनी, 14। वो खुद कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें 14 दी गई है, बट हमें वो कैसे बनाए, और नीचे से लेके ऊपर की भी डिस्टेंस 14 दी गई है। आप देख सकते हैं मेरा कर्सर आपको बता रहा होगा कि मैं किस डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि यहाँ इस वाले पॉइंट से इधर की ओर आते हैं, इस वाले पॉइंट से इधर की ओर आते हैं और 14 एंटर कर देते हैं, और फिर ऊपर की ओर भी जाते हैं और 14 टाइप करके एंटर कर देते हैं। अब ये हमारा मेनली यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल गया जहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना स्क्वायर बनाना। ESC प्रेस कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लाइन फिल लेता हूँ और इस वाले पॉइंट से चालू करता हूँ। इस वाले पॉइंट से इधर की ओर आया, 20 टाइप करके एंटर किया, ऊपर की ओर गया 20 टाइप करके एंटर किया, इधर की ओर गया 20 टाइप करके एंटर किया और नीचे की ओर आया, और ये देखिए हमारा बन के तैयार हो गया। यहाँ पे आप कर दीजिए ESC प्रेस और इस वाली लाइन को आप कर सकते हैं सिंपल से यहाँ पे सिलेक्ट किया और डिलीट, और देखिए हमारा बन के तैयार हो गया बहुत अच्छे से। इतना इजी है ये चीजें बनना, जितना आपको लग रहा होगा ना कि टफ है प्रोजेक्शन, उतना ही ज्यादा ये इजी है प्रोजेक्शन। अब यहाँ पर हम सिंपल से क्या कर सकते हैं कि फिर वही चीज है कि यहाँ पर पहले से ही हमारे पास क्या है कि मैंने अभी प्रीवियस वाले जो हमने डायग्राम बनाया वहां पर हमने यहाँ पर लाइन ले रखी थी सेंटर वाली भी और ACAD यानी कि डैश वाली लाइन। फिर हमने यहाँ पे सेंटर सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज में गए, बाय लेयर वाले को टिक करके हम वहाँ पे सेंटर पे गए, और उसके बाद फिर हम लाइन ले लेते हैं। और लाइन लेने के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि इसका क्या करना होगा हमें, सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट यानी कि एक्सिस मेनली मैं कहूँ, तो इसके लिए यहाँ से हम यहाँ पे आए और यहाँ पे हम इसको ट्रेस कर लेते हैं सिंपल से, ये वाले पॉइंट को ट्रेस किया यहाँ से ऊपर की ओर, ये एक्सिस बन गया, ठीक है। ESC प्रेस किया, फिर हम लाइन ले लेते हैं, और बेसिकली इस डायग्राम में एक ही एक्सिस है तो यहाँ पे हम ESC प्रेस कर देते हैं। तो अब हम कर लेते हैं, फिर से जाते हैं प्रॉपर्टीज में और यहाँ पर उसी चीज को सिलेक्ट करेंगे सेंटर को, उसके अंदर हमें करना होगा ACAD को सिलेक्ट, और जब हम ACAD को सिलेक्ट कर लिया, अब करना होगा लाइन को सिलेक्ट, और इसका हम ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए ये जैसे हम इस पॉइंट पे आते हैं और जब नीचे आने लगते हैं, हमें क्लिक नहीं करना, नीचे की ओर आएंगे तो अपने आप ही ट्रेस दे देगा। तो हमें सिंपल से इस तरीके से यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से कर सकते हैं। फिर ESC प्रेस किया, हम यहाँ पे लाइन ले लेते हैं, हमने यहाँ पे लाइन ली, फिर हमने इस वाले पॉइंट से यहाँ पे ट्रेस किया, यहाँ पे क्लिक किया और नीचे की ओर आ गए और यहाँ पे क्लिक कर दिया। आप इस तरीके से सभी डायग्राम के साथ कर सकते हैं, मैं आप बार बार नहीं बताऊंगा, आप उससे भी चीजें करेंगे बहुत अच्छे से आप सीख जाएंगे। आई होप आपको ये वाला लेक्चर वीडियो समझ में आएगा, आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा पिछली वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक ऐसी ही और प्रोजेक्शन की प्रॉब्लम के साथ। मेक इजी लर्न इजी।